नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है क्वांटिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो। ठीक है, आपने कितनी दूरी तय की वो होता है हमारा डिस्टेंस। सो मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो बाइक चला रहे हैं। ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। तो इस ये जो गया 20 का जो मतलब कितनी दूरी तय की ना, वो ही होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होता है, वो कितनी तेजी से जा रहा है, वो होता है हमारा स्पीड। ठीक है, वो कितनी तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है, वो डिस्टेंस होता है। सॉरी, वो हमारा स्पीड होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड इजिकल टू क्या होगा, तब डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज से टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड जो होगा हमारा, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा स्पीड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड डिस्टेंस का डेरिवेटिव है। जो स्पीड है ना, डिस्टेंस का डेरिवेटिव है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं अब। तो अब डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स मान लेते हैं हम, y इजिकल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि x थोड़ा सा चेंज होने पर y कितना चेंज हो रहा है। मान लो x अगर चेंज हो रहा तो उस टाइम y कितना चेंज होगा। ठीक है, तो तो यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन आप, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो है ना, वो एक्चुअली स्लोप है, एम को हम कहते हैं। और एम इजिकल टू टैन थीटा, ये आप मान लो। और यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। इसको ही आगे जाकर हम एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो ये कैसे आता है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स आता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कोई एक फंक्शन लो, उठा लो एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन उठा लिया। तो इसको नेचर एक्स की, एक्स चेंज होने से वाई कितना चेंज होता है, यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। तो यही हमें निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे अभी। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इस तरीके से जा रहा है। तो हम यहाँ पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ जो एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट पकड़ते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा कर्वली नेचर शो हो रहा है। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है इसको हम सेकंड कहते हैं, सेकंड, ये जो है सेकंड है, सेकंड, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये जो क्वाड भी कहता है इसको, जो सेकंड है, ठीक है। तो देखो ए और बी को अब अगर हम क्लोज लाते जाएंगे, क्लोज लाते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम पे ए या फिर बी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ये कोलैप्स कर जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तब जो होगा ना, ये जो कार्बली नेचर देख रहे हैं वो स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम एक्स एक्सिस पे ये जो एंगल देगा ना, ये थीटा देगा। तो जो एंगल देगा एक्स एक्सिस के, वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन का स्लोप होगा, एट अ पॉइंट डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो या फिर हम स्लोप बोल सकते हैं उसको। तो वही हम निकालेंगे यहाँ, ठीक है। तो जो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा ना, वही हमारा डेरिवेटिव है, ये तो हम जान चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, किसी एक पॉइंट पे स्लोप बताता है। तो हम अभी अब डिस्कस किए, अगर ए पॉइंट को बी पॉइंट के पास या फिर बी, हाँ, ए पॉइंट को बी पॉइंट के पास अगर ले जाए तो ऑलमोस्ट पास ले जाएंगे, तो ये जो कार्बली नेचर शो कर रहा है ना, ये नहीं होगा, तब स्ट्रेट दिखाएगा। तब जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल होगा ना, ये थीटा, तो उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। या फिर स्लोप कहते हैं, इसको हम एम कहते हैं। तो एम इज इक्वल टू टैन थीटा, इसको हम एफ डैश एक्स कहते हैं। तो हम अब डिस्कस करेंगे यही। तो मान लो ये पॉइंट जो है ना, ये x1 है, x है, ठीक है, स्मॉल x। अब h इसका जो स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, ये हम बहुत ही स्मॉल मान रहे हैं, ये जूमिंग करके इतना हुआ, या फिर ये x1 x2 मान सकते हो जब बड़े टाइप से दिखाना चाहोगे तुम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 अगर ये पॉइंट होगा, ये अगर एफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ का ए कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, जो ए कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 कमा एफ एक्स वन, ठीक है। और बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 कमा सिमिलरली एफ एक्स टू, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या है, जो स्लोप है ना, एम को हम स्लोप कहते हैं, ये डिफरेंशिएशन बनता है, अभी हम नहीं कहेंगे इसको, बट जब डिफरेंशिएशन लिमिटिंग केस में यूज होता है वैसे, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम जनरली हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन हो जाएगा, और x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये जब बहुत छोटा हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा dx होगा, तो हो जाएगा ये m, और या मतलब dx होगा, और यहाँ का डिस्टेंस का डिफरेंस अगर dy हो जाएगा, या फिर d ऑफ एफ एक्स, तो ये ही हमारा स्लोप है। तो m यहाँ पे बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। तो एक्चुअली यही है, और इसको ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऐसे ही हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये अगर बहुत छोटा होगा तो ये कर्वली नेचर जो है ना, ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके एक एंगल जनरेट कर देगा, यही कर्व बहुत क्लोज आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ होगा, ये 90 डिग्री है, ऐसा कुछ होगा। ये मान लो हमारा ये जो डिफरेंस है ना, x2 माइनस एक्स वन, या फिर हम यहाँ पर x मान लेते हैं, तो यहाँ स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, तो x प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ का जो डिफरेंस है ना, यहाँ का जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब h हो जाएगा। और यहाँ का जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा, यहाँ का जो डिफरेंस है तो वो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। सिंपल यही है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का, न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, यहाँ जैसे कि क्या था, x1 था, x1 की जगह x हो जाएगा, और एफ ऑफ x1 की जगह एफ ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही रहेगा। और यहाँ पर x2 की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर एफ एक्स टू की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस
एच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही। तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर इसका डिफरेंस होगा, ये जस्ट, ठीक है। अब ये जो स्लोप है यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। ये कैसे निकालेंगे? तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा। और एम क्या है यहाँ पर? लंबो बाय भूमि, मतलब हाइट बाय बेस। तो हाइट यहाँ का क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर h होगा और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारा स्लोप है, ये स्लोप है। तो इसी को हम कहते हैं एफ डैश एक्स। यहाँ पर लिमिट बच जाएगा जहाँ पर h टेंड टू जीरो करेगा, तो h एक्चुअली जीरो नहीं जाएगा, जीरो पर टेंड करेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच टेंड करेगा जीरो, क्यों जीरो नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, बट जीरो पर टेंड करेगा, तब उसका जो नेचर है चेंज होने का वो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।